हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास यादव। एमडीएम कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वो है वर्ग संख्याओं का, जिसमें हम 50 से कम और 50 से ज़्यादा और 100 से कम और 100 से ज़्यादा की संख्याओं का वर्ग याद करेंगे। ये टॉपिक चक्रवर्ती ब्याज के लिए खासतौर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए देखिए आपको 42 का वर्ग निकालना है। कितने का निकालना है? 42 का वर्ग। तो सबसे पहले 42 की 50 से हम तुलना करेंगे। अब 50 से ही देखेंगे 50 से कितना कम है। अब आपने कहा 50 से कितना कम है? 8 कम है, तो 8 का वर्ग लिखेंगे तो 8 का वर्ग आएगा 64। अब 8 कम है तो 25 में से 8 घटाना है। ध्यान रखना, 25 में से 8 घटाना है, तो 25 में से 8 घटाओगे कितना मिला? 1764 आ जाएगा। अब आपको 46 का वर्ग निकालना है। हमने देखा 50 से कितना कम है, आपने कहा 4 कम है, तो 4 का वर्ग निकालेंगे। 4 का वर्ग आएगा 16। 4 कम है तो 25 में से 4 घटाओगे, तो 25 में से 4 घटाने पर मिलेगा 21, तो 2116 आ जाएगा। ऐसे ही आपको देखिए 38 का वर्ग निकालना है। हमने कहा 50 से कितना कम है, आपने कहा 12 कम है। भाई 50 में से 38 घटाओगे तो 12 कम है, तो 12 का वर्ग होता है 144। ध्यान रखना, 12 का वर्ग होता है 144। आपको केवल 2 अंक लिखने हैं, तो यहां पर लिखोगे आप 44 और एक बचेगा आपके पास हासिल। 12 कम है 50 से, तो 25 में से 12 घटाओगे तो बचेगा 13। 13 प्लस में एक हासिल, कितने आ जाएंगे? 1444 आएगा। ऐसे ही यदि आपको 36 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना कम? तो 50 से कम है 14, तो 14 का वर्ग होता है 196। तो यहां पर लिखोगे 96, एक हो बचेगी आपके पास हासिल। 14 कम है तो 25 में से 14 घटा दो, कितने बचेंगे? 11। 11 प्लस में कितने आ जाएंगे? 12, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296। देखिए, एक चीज और ध्यान रखना, आपको सपोज कीजिए 48 का स्क्वायर निकालना है। मैंने कहा 50 से कितना कम है, तो आपने कहा 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का वर्ग होगा 4। लेकिन आपको अंत में 2 अंक लिखने, इसलिए हमेशा लिखेंगे 04। अगर एक अंक है तो उसको डबल करके लिखेंगे 04। अगर 2 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 3 में आ रहा है तो ध्यान रखना एक क्या हो जाएगी? हासिल को हम जोड़ देंगे। तो 50 से देखा हमने कितना आएगा? 2 कम है तो 2 का वर्ग आएगा 4, तो 04 लिखेंगे। 2 कम है तो 25 में से 2 घटा दो, कितना बचा? 2304 हो जाएगा। ऐसे ही यदि आपने 49 का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है? 49 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना कम है? 1 कम है, तो 1 का वर्ग कितना आएगा? 1, तो यहां पर लिखेंगे हम 01। 1 कम है तो 25 में से 1 घटा दो, कितना बच जाएगा? 2401 हो जाएगा। अब देखिए, आगे अगर 50 से ज्यादा की संख्याओं का वर्ग याद करना है तो हम कैसे याद करेंगे? इधर देखिए, आपको 52 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है। अब 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 का वर्ग लिखेंगे 4, तो आपको 2 अंक में लिखना है हमेशा, तो 04। 2 ज्यादा है तो 25 में आप घटाएंगे नहीं, 25 में हम जोड़ेंगे, तो 25 में 2 जोड़ोगे कितने आ जाएंगे? 2704 आ जाएगा। ऐसे ही 58 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए 50 से कितना ज्यादा है? आपने कहा 8 ज्यादा है, तो 8 का वर्ग कितना आएगा? 64। अब 8 का वर्ग हो गया 64। 8 ज्यादा है तो 25 में 8 जोड़ेंगे, तो 25 प्लस 8 कितने हो गया? 3364 हो जाएगा। ऐसे ही 62 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना ज्यादा है? आपने कहा 12 ज्यादा है, तो 12 का वर्ग होगा 144, तो 44 लिखेंगे, एक हासिल बचेगी। 50 से 12 ज्यादा है तो 25 में 12 जोड़ेंगे 37 और प्लस में एक 38, तो 62 का वर्ग हो जाएगा 3844। ऐसे ही यदि आपको 72 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना ज्यादा है? आपने कहा 22 ज्यादा है, तो 22 का वर्ग आएगा 484। 484, तो हासिल कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 22 ज्यादा है तो 25 में 22 जोड़ देंगे, 25 में 22 जोड़ देंगे, कितने आ जाएंगे? 47। 47 प्लस 4 कितने आ जाएंगे? 5184 आ जाएगा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया तरीका। देखिए, अब हम बात करते हैं कि 100 से कम वाली और 100 से ज्यादा की संख्याओं का वर्ग याद करेंगे भी। इधर देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। इधर देखिए, आपको 92 का स्क्वायर निकालना है। भाई किसका निकालना है? 92 का स्क्वायर निकालना है। मैंने कहा 100 से तुलना करेंगे। अब 100 से कितना कम है? आपने कहा 8 कम है, तो 8 का वर्ग लिखेंगे। 8 का वर्ग आएगा 64। जितना कम है 100 से, उतना ही इस संख्या में से घटा के लिख दो। तो 92 में से 8 घटाओगे, बचेगा कितना?
8464 आ जाएगा। ऐसे ही सपोज कीजिए आपको 98 का स्क्वायर निकालना है। मैंने कहा 100 से कितना कम है, आपने कहा 100 से 2 कम है, तो 2 का वर्ग कितना आएगा 4, तो 2 अंक में लिखेंगे तो 0 4। अब 2 कम है तो इस संख्या में से 2 घटा दो, तो 98 में से 2 घटाओगे कितना मिलेगा 96 0 4 आ जाएगा। ऐसे ही सपोज कीजिए आपको 88 का स्क्वायर निकालना है। मैंने कहा 100 से कितना कम है, आपने कहा 100 से 12 कम है, तो 12 का वर्ग लिखेंगे 144, तो 44 लिखेंगे, एक हासिल बचेगी। अब 12 कम है तो इसमें से आप 12 घटा दीजिए, कितना बचेगा 76 बचेगा। 76 प्लस में एक कितने आगे 7744 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो है 100 से कम वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर भी 100 से अगर ज्यादा की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 107 का स्क्वायर निकालना है। अब हमने कहा 100 से, मैंने कहा 100 से कितना ज्यादा है, आपने कहा 100 से 7 ज्यादा है, तो 7 का वर्ग लिखेंगे, कितना आएगा 7 का वर्ग 49। तो 100 से जितना ज्यादा है उसमें उतना ही जोड़ दीजिए, तो 107 प्लस में 7 कितने आगे 11449। ऐसे ही 111 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना ज्यादा है 11, तो 11 का वर्ग करेंगे कितने आ जाएंगे 121, तो हासिल कितना बचेगा 1, तो इसमें से 11 जोड़ दीजिए। 100 से जितना ज्यादा है उतना ही जोड़ना है, तो 111 प्लस 11 122 प्लस में 1 कितने आगे 123 हो जाएगा। ऐसे ही यदि आपको 121 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए 100 से कितना ज्यादा है, आपने कहा 21 ज्यादा है, तो 21 का वर्ग होता है 441। 21 का वर्ग कितना होता है 441, तो हासिल कितनी बचेगी 4, तो 100 से जितना ज्यादा है उतना इसमें जोड़ दीजिए, तो 121 प्लस 21 कितने आगे 142 प्लस 4 कितने आगे 146। और देखिए अंत में 128 का स्क्वायर निकालना है। मैंने कहा 100 से कितना ज्यादा है, आपने कहा 28 ज्यादा है, तो 28 का वर्ग कितना होता है भाई, तो 28 का वर्ग होता है 784, तो 28 का वर्ग 784 है, तो हासिल कितनी बचेगी 7, तो इसमें 28 ज्यादा है तो 28 जोड़ दीजिए। 128 प्लस 28 कितना आगे 156, 156 प्लस में 7 कितने आगे 163, तो 16384। देखिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू।